भगवान देख रहे हैं कि आज युधिष्ठिर रुदन कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर को लगा कि मैंने एक राज्य पाने के लिए इतने बड़े युद्ध किया और युद्ध करने में जितने वे सैनिक मरे उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनके पुत्र आज पिता के बिना हो गया। मैंने क्या पाया, इतने अपराध करके आज मैं राजा बना हूँ। ये सब सोच कर करके वह रुदन भगवान गोविंद पहुंचे और युधिष्ठिर जी को भगवान बड़े भैया बोलते हैं। भैया के चरणों में प्रणाम किए, बोले भैया क्या हुआ। युधिष्ठिर जी ने आज कन्हैया जी को पकड़ के रोने लगे। भगवान समझाए, समझ में नहीं आया। तब भगवान को लगा हमें भीष्म पितामह को भी मुक्ति देना है और बोलूंगा मैं, लेकिन शरीर भीष्म पितामह का होगा, क्योंकि उनके प्रति पांडवों की श्रद्धा है। आज भगवान सभी को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। पांडव गए, प्रणाम किए और भीष्म पितामह हजारों दानों की सज्जा पर पड़े भक्तों, शरीर की एक एक रक्त जमीन लाल हो गई रक्त से। ऐसी सज्जा पर बैठे हैं और सारे धनुष की सज्जा है। सारे धनुष अर्जुन ने उनके शरीर में मारे हैं। जब तकिया की जरूरत पड़ा तो धनुष की तकिया लगी है और जब उन्हें प्यास लगा अर्जुन ने बाण के द्वारा ही गंगा को प्रकट कर करके सीधा उनके मुख में जलधार गिराई है। आज पांडव पहुंचे हैं और उनके चरणों में प्रणाम किए हैं। यमन से मातुल्ये प्रियम मित्रम सुहितम अकरो सचिव दूतम स्वाददात सारथम। पांडवों को आशीर्वाद दिए। भगवान कन्हैया कहते हैं पितामह पांडव आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। आपके पुत्र जो है वह भारत का सम्राट बन गया है। यह सम्राट बन गए, पूरे पृथ्वी का अधिपति बन गए, अतुलनीय ऐश्वर्य है, फिर भी यह दुखी है। धर्मराज बोले ये राज्य में क्या करूंगा, जब मैं सिंहासन पे बैठता हूँ पितामह तो मुझे सज्जनों की याद आती है, जो अपने सज्जनों को मार करके राज्य मिले, अपने प्रिय भाई को छोड़ करके अपार धन भी मिले, वह व्यर्थ है पितामह। नाना प्रकार से पितामह के चरणों में युधिष्ठिर जी ने बोले किसी राज्य के लिए आज अर्जुन को आपके शरीर में बाण मारना पड़ा। ये अपराध मैंने किया है। भीष्म पितामह समझाते हैं, बोलते हैं युधिष्ठिर तुम इतने बड़े देश के राजा बने हो, सम्राट बने हो। भीष्म पितामह बोले कि जो सम्राट बनते हैं ना, जो राजा बनते हैं, उनके जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं होता है, उन्हें प्रजा के लिए राज्य करना पड़ता है। यदि जिस राजा में प्रजा सुखी नहीं है, वह राज्य क्या होता है, अकाल को चली जाती है। इसलिए हे युधिष्ठिर तुम उस राज्य का पालन करो, प्रजा को निस्वार्थ सेवा करो। आज युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि मैं सेवा किनका करूं, प्रजा बची कहाँ है। बोले प्रजा तो है, सिर्फ सैनिक मारे गए हैं, तुम इसी राज्य को फिर से बसाओ, धर्म का पालन करो। आज पितामह उनको उपदेश देते हैं कि दान धर्मान राग धर्मान, दान धर्मान राग धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सब, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासोयता। भीष्म पिता
पितामह कहते हैं पांडव, सबसे पहले बेटा तुम लोग भारत के राजा बने हो, ये सौभाग्य की बात है। इस भारतवर्ष की राजा बनना सभी के भाग्य में नहीं होता है, और राजा को दान करना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान, क्योंकि हे पुत्र धन की 3 गति होती है, एक भोग, दूसरा दान और तीसरा विनाश। यदि भोग नहीं कर पाओगे, कल मैंने एक शब्द का एक पद कहा था, पूत कपूत का धन समझो, पूत सपूत का धन समझो। हमारे पुत्र यदि कपूत हैं, वह धन को उड़ा देगा। उस कपूत पुत्र के लिए धन का सिंचित मत करो। और यदि हमारे पुत्र कपूत का धन समझो और पुत्र सपूत का धन समझो। यदि एक ही पुत्र है और सपूत बना, वह धन को अर्जित कर लेगा। इसलिए धन की 3 गति है पुत्रों। यदि धन को भोग नहीं कर पाओगे तो धन तुम्हें भोग जाएगा। दान नहीं करोगे तो धर्म विनाश, दान नहीं करोगे तो धन विनाश हो जाएगा। और तुम गृहस्थी हो, गृहस्थ को खूब मेहनत करना चाहिए, खूब धन को कमाना चाहिए, खूब कमाओ। और कमाने के बाद, अर्थ आने के बाद सबसे पहले धर्म करो। धर्म करोगे तो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि पुत्र तुम 1000 रुपये कमाते हो तो 100 रुपये धर्म के कार्यों में लगाओ। मंदिर बनवाओ, देवालय बनवाओ, भगवान की कथा कराओ। जहाँ कथा हो, यज्ञ हो, वहाँ सहयोग करो। दानम ख्याति करम सदा, हित करम संसार सुख करम। दान जो है तुम्हें ख्याति देगा, तुम्हें धनवान बनाएगा और तुम्हारे यश बढ़ेंगे। हे पुत्र, ज्ञान की ख्याति बढ़ाने वाला हितकारक संसार सुख कारक होता है। और हे पुत्र, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। पग पवित्र तीरथ गवनो, कर पवित्र कछु दान, मन पवित्र होत है जब लेत हरि का नाम। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। हे पुत्रों, तन की पवित्र सेवा करने से होता है। ब्राह्मणों की, संतों की, मंदिर देवालयों की सेवा करो। धन पवित्र दान करने से धन की पवित्री होती है, और मन की पवित्री केवल भजन से होता है। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम।
पवित्र होत है जब लेते राम खाना। कलयुग केवल हरि गुण गाना, कलयुग केवल हरि गुण गाना। गावत नर पावन धाम, गावत नर पावन। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल सुमर सुमर नारा उतर पारा, सुमर सुमर नारा उतर पारा। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमर सुमर उतर कलयुग में केवल भगवान का नाम गाओ और अपने भव सागर से पार हो जाओ। कथा आती है, अब जो है सारे उपदेश दे रहे थे, मैया द्रौपदी हंस गई। जो ही हंसी भीष्म पितामह को लगा कि आज मेरी बहू क्यों हंस रही है, और भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई बड़ी बात नहीं है। भीष्म पितामह बोले, हे पुत्री तुम हंसी क्यों? बोले नहीं नहीं बस इससे हंसी आ गई। बोले नहीं नहीं, जो कुल खानदान की स्त्रियां होती है वो बिना बात का नहीं हंसती है। भीष्म पितामह ऐसे बोले। आज द्रौपदी कह रही है, हे पितामह आज बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, जरा याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हारे सामने हाथ फैलाया। अगर आप डांट देते तो मजा नहीं था, दुर्योधन का दुशासन का मेरा वस्त्र छू सकता था। उस समय आपने सर झुका लिया और आज बड़े बड़े उपदेश करते हो। भीष्म पितामह का सर झुक गया। बोले, हे पुत्रे इसलिए मैं आज 21 दिनों से इस धनुष की सज्जा पे सोया हुआ हूँ और एक एक रक्त जो है निकल चुका है मेरा। जितने भी अन्न मैं खाया था दुर्योधन का, जितने अन्न से रक्त बना था, आज एक एक रक्त निकल चुका है। आज मैं उसके ऋण से मुक्त हो चुका हूँ। इसलिए पुत्री आज मैं उपदेश दे रहा हूँ। मैया द्रौपदी प्रार्थना की कि मेरा कोई मन दुखाने की बात नहीं थे, मेरे मन में आया सो निकल गया। भीष्म पितामह बोले, हे पुत्रे तुम तो मेरी पुत्री हो ना। नाना प्रकार से समझाएं और समझाने के बाद आज भीष्म पितामह कहते हैं, पांडवों तुम सभी चले जाओ, आज मैं केवल कन्हैया से बात करूंगा। अच्छा यह जरा सोचिए, भीष्म पितामह उस समय मृत्यु को क्यों नहीं प्राप्त की? क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। और जिस समय युद्ध हुआ था ना, उस समय सूर्य दक्षिणायन थे, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब विवाह आदि का कर्म होता है। सूर्य उत्तरायण कब होते हैं? मकर संक्रांति में। तब तक उन्होंने अपने शरीर को रोक के रखे, और शरीर रोक करके रखने के बाद आज भगवान कृष्ण का दर्शन करते जब उत्तरायण हुआ तो ही भगवान कृष्ण पहुंचे।